हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज वेटिंग फॉर यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो अभी भी स्टिल आपके लिए वेट कर रहा है और वो कौन है? अगर मैं दूसरे उसमें कहूँ, अभी मैंने थंबनेल डिसाइड नहीं किया है, वो आपको वीडियो में ही दिखाई पड़ेगा। अगर मैं अदर शब्दों में कहूँ तो जिसका वेट आप कर रहे हैं, जिसका इंतजार शायद आप कर रहे हैं, क्या वो पर्सन भी आपका इंतजार कर रहा है? ओके, तो हु इज स्टिल वेटिंग फॉर यू एंड व्हाई? कौन है वो पर्सन और क्यों कर रहा है? ओके, तो हम इसमें ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, रीजन जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। एंड इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग बुक कराएं अपनी डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये रीडिंग जर्नल है तो टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे। जो चीज आपके लिए नहीं पर्सनली मैच हो रही है वो फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और देखते हैं कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्या वो पर्सन वही पर्सन है, और क्यों आपका इंतजार कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या इंटेंशन है, क्या मसला है, हम ये भी चेक करते जाएंगे। ओके, चलिए, अगर वीडियो इंटरेस्टेड लगे तो एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लेम जरूर कर लें जिससे कि ये रीडिंग आपसे पॉजिटिवली मैच हो और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग आपसे इंट्यूट हो। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स का अभी भी वेट कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स का अभी भी इंतजार कर रहे हैं? क्या ये वही है जिसका इंतजार मेरे व्यूअर कर रहे हैं? क्या ये पर्सन भी सेम मेरे व्यूअर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या ये वही पर्सन है? और अगर हैं तो प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, क्या बात है, क्या बात है। आपकी रीडिंग ही शुरू हो रही है लवर कार्ड से। भैया आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, काफी क्लोज वन पर्सन भी हो सकता है। हम इसको पार्टनर की लिमिट तक नहीं रखते हैं। वैसे तो लवर आया है तो ऑब्वियस ही बात है जिससे आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जिससे अनकंडीशनल आपका बॉन्ड था, केमिस्ट्री आप लोगों की अच्छी थी, एक बहुत आप लोगों ने सब कुछ एंजॉय किया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो कुछ भी रिलेशनशिप में होता है वो सब है। ओके तो भाई ये आपके पार्टनर हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है भाई, क्या बात है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और जेमिनी इटसेल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। एयर साइन यहाँ मौजूद है। आप इनसे नाराज हैं, या तो इनका मिजाज आपको लेके, इन्होंने या तो आपको क्लियर कट कोई डिसीजन सुना दिया था, इन्होंने आपसे फैसला कर दिया था कि इनको रिश्ते में नहीं रहना, अब इनको आपके साथ नहीं रहना, या तो ये आपके गुस्से को बहुत ज्यादा देख रहे हैं और आपने जो इनको क्लियर कट डिसीजन सुनाया है। अगर तो आप फीमेल हैं, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, तो फिर ये आपको लेके सोच रहे हैं। अगर तो आप मेल हैं और तो फिर आपकी पार्टनर का ये हो सकता है। ठीक है, वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जी फोकस करें, बट यहाँ पे क्वीन की एनर्जी आई है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ये खुद फीमेल होते हुए फेमिनाइन एनर्जी, अगर मेल भी हैं तो इनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, नहीं तो ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी और आपने जो डिसीजन इनको क्लियर कट सुनाया है ना, और जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, आपके कोल्ड और रफ और इतनी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर जो आपकी पर्सनालिटी समय इनके सामने है ना, उससे बड़ा खौफ ज़दा है ये, आपके डिसीजन से बड़े खौफ में है। और जो भी पर्सन है इनसे आप नाराज हैं, ये जो भी हैं। ओके,
जो भी पर्सन आपका वेट कर रहा है ना, तो इनके ट्रेड एंड साइन में अगर मैं देखूं तो या तो आपने इनको क्लियर कट डिसीजन या तड़ी लगाई है किसी तरह की, और आप इनसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, बिल्कुल भी रियायत नहीं दिखा रहे, या तो आपके साथ किसी पर्सन ने ऐसा किया है रिसेंटली पास्ट में। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर है। कट ऑफ किया है, इन्होंने आपको अपनी लाइफ से या तो निकाल दिया या आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया। ओके, तो कुछ तो मामला आप दोनों के बीच में है। अब आप दोनों का लवर आया है, तो आप देखिए कि आपने किसको अपनी लाइफ से इस समय डिटैच किया हुआ है, किसको आपने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चले जाओ मेरी जिंदगी से, और बस हो गया, बात खत्म हो गई, रिश्ता है, ब्रेकअप है, बिल्कुल ब्रेकअप 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 वो वाली बात हो गई। तो जो भी पर्सन है ये आपसे डिटैच है, आप डिटैच हैं, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, तो नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों की बिल्कुल रीडिंग है। और हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपका इंतजार कर रहा है, तो इंतजार तो वही करेगा ना जो आपके साथ है नहीं। तो ये है वो पर्सन के ट्रेड एंड साइन। 7 ऑफ पेंटिकल है, ये जो भी पर्सन है इसने आपको बहुत वेट कराया है, ये खुद भी काफी वेटिंग जोन में है। ये पर्सन अभी भी वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि मैंने जो एफर्ट्स लगाई, मैंने जो टाइम लगाया, ये मेरा बिल्कुल सही टाइम है, और मुझे वेट करना है कि मुझे यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिलेगा। इनको लगता है कि इनको वेट करना चाहिए, वेटिंग जोन में है ये अभी भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये अभी भी आपके लिए वेटिंग जोन में, और हम देख भी रहे थे कि कौन आपके लिए वेट कर रहा है। बिल्कुल क्लियर 7 ऑफ पेंटिकल्स में है कि जिस तरीके से ये आपकी तरफ देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप अभी भी इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में देंगे। इन्होंने जो आपके लिए जो कुछ भी किया है, थोड़ा बहुत कुछ भी, तो इनको लगता है कि उसका मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, मेरा ये टाइम है अवेल करने का। और तो प्लीज ये वेटिंग एनर्जी तो है। ओके, आप जिसका इंतजार कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी आप ही की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं पर्सनल इस सिर्फ टैरो कार्ड की मीनिंग में पढ़ूं, तो कहीं ना कहीं ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको वेटिंग जोन में भी रखा है। मैंने पहले ही कहा, इन्होंने थोड़ा बहुत आपके लिए किया है। ये पर्सन अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते रहे, आपसे एफर्ट्स बहुत लगाई है इन्होंने, नो डाउट। अभी ये आपसे सोच रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, जबकि इन्होंने आपको इन रिटर्न में कुछ दिया नहीं है। आप सिर्फ इंतजार किया, आपने एफर्ट लगाई। तो यहाँ पे ये मसला है कि आपको लगता है कि आपने एफर्ट किया, ऐसे ही आपके पर्सन या पार्टनर को भी लग रहा है, या ये पर्सन को भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट लगाई हैं, और ये एक सही टाइम है कि इनको अपना रिजल्ट रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो आउटकम इन्होंने सोचा था वो आउटकम इनको मिलना चाहिए। तो ये शिद्दत से आपकी तरफ वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप पहले ही वेट कर चुके हैं। इतने साल आपने एफर्ट लगाई, इन्वेस्टमेंट किया, और आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि भैया इसकी तरफ से कभी भी मुझे वो इज्जत, वो वैल्यू, और जो मैं चाहती हूँ वो यहाँ पे या चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। तो आप तो भैया यहाँ से साइड कट लिए, और आपने डिसीजन सुना दिया कि बस माफ करो मुझे, मैं चला, मैं चली और मैं चली गई। ठीक है, इनका है कि नहीं, इनको अभी भी वेट कर रहे हैं कि नहीं भाई, मैंने जो किया है ऐसे ही थोड़ी होगा, मुझे यहाँ से मिलना है। इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट भी की है, ये वहां से भी है। जब एक्चुअली पता है आप इन पे एफर्ट कर रहे थे, तो ये पर्सन अपने कामों में लगे थे, अपनी चीजों को पूरा कर रहे थे, इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। ये पैसे या तो कमाने में बहुत थे, मटीरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, तो करियर में बहुत ज्यादा थे, पैसे शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करने का इनको होगा बहुत ज्यादा। अगर मटेरियलिस्टिक है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से बहुत बड़ा कुछ आउटकम का वेट करते हुए दिख रहे थे। अपने करियर की बहुत सारी चीजों को पाने के चक्कर में या करने के चक्कर में इन्होंने आपको एक साइड पर सिर्फ कहा कि तुम वेट करो, अभी मैं ये कर लूं, तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं अभी यहाँ पे ध्यान दे दूं, तुम तो हो ही। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे हुई हैं। और मगर इनको फिर भी लगता है कि मैंने एफर्ट किया है, मैंने किया है, और मुझे भी यहाँ पे तो वेटिंग जोन तो है। ये अभी भी आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं कि अगर ये एफर्ट्स करें तो आप इनको अभी भी कुछ ना कुछ दो, और इनकी तरफ एफर्ट्स करो, इनको अपना टाइम दो, अपना अपना साल दो, इनको इन्वेस्टमेंट करो, एफर्ट्स लगाओ,
ये चीज ये अभी भी आपकी तरफ से चाहते हैं। ये अभी भी विश्वास, इनको एक ट्रस्ट, एक होप जरूर है कि अभी भी अगर ये एफर्ट्स करते हैं जो कि ये करना चाहते हैं, ये एफर्ट्स करें तो आप इनको आउटकम जो है ये इन्होंने सोचा है वो इनको मिलेगा। तो ये पर्सन अभी भी है जरूर, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको देख के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से कि अब आप कोई एफर्ट एफर्ट करने के मूड में है। हाँ, आप इंतजार कर रहे होंगे आप भी, क्योंकि आपने काफी साल लगाए हैं, काफी इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फीलिंग हो, फाइनेंशियल मेंटली आपने दिया है इनको, कई अपने प्रेशियस टाइम दिया है आपने। तो आपने आप हो सकता है इनके रिएक्शन का या इनके वापस आने का वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब आप उतनी एफर्ट्स लगाना चाहते होंगे इनके लिए, क्योंकि आप एक बार ट्राई कर चुके हैं, आई थिंक कई साल ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने आपको वो दिया नहीं है, इसीलिए शायद आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करके और आपने फाइनल डिसीजन इनको सुना दिया है। बट ये अभी भी होपफुल है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि ये कौन पर्सन है जो आपका अभी भी वेट कर रहा है, 10 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन की लाइफ में ये पता है क्यों आपकी तरफ इतनी शिद्दत से देख रहे हैं? 10 ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन अभी परेशान बहुत है, इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत बर्डन है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बर्डन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, बहुत लोगों का काम इन्होंने अपने कंधों पे ले लिया है, या बहुत लोगों की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। एक साथ इन्होंने कई लोगों को कुछ वादे कर दिए, अब पूरा करने में इनकी हालत खराब हो रही है। बट नाइस है, इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं है, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस आउट है, बट नाइस है, स्ट्रगल है, टफ टाइम से निकल रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ड्रेन बहुत हो रहे हैं, एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें लग रही हैं। अगर मेंटल वर्क करते हैं तो मेंटली बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, फिजिकल वर्क करते हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। कुछ इस तरीके का इनका काम है। अब आप जानते होंगे कि ये कौन पर्सन है, कौन आपके लवर पार्टनर है, और उनका किस तरीके का काम है, लेकिन अभी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत टफ टाइम चल रहा है, और सुकून चाहते हैं कि ये टफ टाइम चला जाए और किसी का साथ मिल जाए, तो ये थोड़ा-सा अपने आप को फ़ील करना चाहते हैं, जो कि हो पा नहीं रहा है। बिल्कुल भी अगर अपने बारे में ये कुछ सोचना चाहें, इन चीज़ों से रिलीफ़ पाना चाहते हैं कि किसी तरह ये सारे बर्डन और सारी दिक्कतें हटें, तो कुछ तो मैं अपने लिए करूँ। इनकी बहुत हेल्थ हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ये कर रहे हैं। अगर आप मन पता है आपको, कहीं से आप कर तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर न बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में है, और कोई भी स्टॉकिंग आप नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी आपको नहीं, तो शायद आप अब ये जब आपकी तरफ आएँ या आप इनको मौका दें, तो शायद ये आपको अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करेंगे। ओके? तो ये है वो पर्सन और उनके ट्रेड एंड साइन, अ, जो आपका अभी भी अपनी लाइफ में इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो अगर तो आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है, तो हम देखते हैं कि आखिर क्यों कर रहे हैं, अभी भी क्यों वेट कर रहे हैं। जब आपने इनको मना कर दिया, आप अभी भी इनसे नाराज हैं, सीधे मुंह आप बात करने को तैयार नहीं है, आपने खुले शब्दों में इनको क्लोजर दे दिया है, सारा पॉइंट अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है, तो फिर किस बात का वेट है? प्लीज मुझे बताएं क्यों वेट कर रहे हैं। रीजन मुझे एग्जैक्ट बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स का वेट क्यों कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं। प्लीज मुझे वो एग्जैक्ट रीजन बताएं, मेरे व्यूअर्स का वेट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसा होता भी है कि हम जिसका वेट कर रहे होते हैं, हम दूसरा भी शायद वेट कर रहा होता है आपका, वो आपका वेट कर रहे होते हैं, हम उनका वेट कर रहे होते हैं, और वेटिंग जोन चलता रहता है। ये आई थिंक हर मसले में होता है कि पहले कौन बोलेगा, पहले कौन इनिशिएट लेगा, वही सेम है। इसीलिए ये टॉपिक मुझे सजेस्ट हुआ और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे आज वीडियो बनाई जाए। ठीक है, रीजन में देखें तो 7 ऑफ कप्स है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओहो, क्या बात है। जब आप इनकी लाइफ में होंगे ना, तो मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई है। मल्टीपल लोगों में या तो ये चले गए, ठीक है, इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, ये बात मैंने दोबारा मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि इनकी नजरें कहीं और थी। लालची तो ये हैं, ग्रीडी तो हैं पैसों को लेके
यहाँ पे ये मनी माइंडेड भी थे, इनकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस भी थी, ये कंफ्यूज्ड भी रहते थे आपको लेके। इनकी तरफ अगर एज अ पर्सन बहुत सारी चॉइसेस थी ना, अच्छे अच्छे ऑफर थे या प्रपोजल थे या इनके आसपास लोग थे जो आपसे ज्यादा बेहतर और ज्यादा काबिलियत रखते थे, तो ये कंफ्यूज थे आपको लेके। जब आप थे तो ये कंफ्यूज थे कि आपको प्रायोरिटी दें या आपसे बेहतर भी लोग इनको मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। इनको लगा आप हैं, आप जब इनको मिल सकते हैं और इनको शिद्दत से प्यार कर सकते हैं तो फिर इनको कोई भी मिल सकता है। लालची ये है, लेकिन ये कंफ्यूज थे आपको लेके भी और ऑप्शन को। ये एक पहला पॉइंट है। अगर तो आपको ये बात पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में और भी चीजें हैं, अगर आपने नोटिस की हो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए था। जैसे कि 10 ऑफ वैंड्स में इनकी लाइफ में इनकी फैमिली भी थी, इनको अपना करियर भी देखना था, इनको अपने पैसे भी डबल करने थे, इनको अपने करियर में भी कुछ अच्छे से अच्छा बन के दिखाना था। कुछ इनके ड्रीम थे जो ये अपने लिए करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे। अपने आप को किसी पोजीशन, किसी टास्क में लगा रखा था कि नहीं यार मेरा टारगेट ये है तो मुझे इस साल तो ये करना ही करना है। तो इन सब चक्करों में ना इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा दी, खुद बिजी थे और आपको सबसे लीस्ट रखा है। आप इनकी लाइफ की इस लिस्ट में सबसे आखिरी थे, जिसको शायद ये भूल भी जाते थे। तो एज अ ऑप्शन इन्होंने ट्रीट किया, हमेशा आपसे ज्यादा प्रायोरिटी कहीं और दी, अपनी चीजों को दी। अब वो अपनी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है या एज अ पार्टनर और लोग भी हो सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स भी आते हैं, अदर लव एंगल्स भी आते हैं, थर्ड पार्टी भी आती है। तो जो कुछ भी आपको लगता है कि आप पर्सनली आप कंफर्म्ड हैं, वो चीज़ यहाँ पे मैच होगी। तो एज अ लवर आपके होते होते इन्होंने क्या किया कि ये उस समय कंफ्यूज थे, इनको समझ में आ गया कि ये कंफ्यूज थे। अब इन्होंने सबकी तरफ करके देख लिया, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने इसको सही से टाइम नहीं दिया, मैंने इसको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। इनको अपना भी समझ में आ रहा है, इनको कहीं ना कहीं डाउट भी हो रहा है, ये खुद क्यों नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि शायद इनको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट भी आ रहा है कि अगर आप इनसे इतना अनकंडीशनल प्यार आप भी करते थे, ये भी करते थे, अगर इस बार आपने इनको क्लियर कट डिसीजन दे के आप अपनी लाइफ में आराम से हैं और आप कोई भी रिएक्शन और रिएक्ट नहीं कर रहे और काफी टाइम लंबा बीत गया और ये आपका इंतजार कर रहे थे कि शायद आप हमेशा, शायद आप कुछ दिन गुस्सा होते होंगे और फिर वापस जाके बात कर लेते होंगे या खुद से ही इनिशिएट कर लेते होंगे, या हो सकता है लड़ाई करने पहुंच जाते होंगे कि भैया मैं गुस्सा हूं तो क्या तुम भी नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा भी होता था, इस बार ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये इनके लिए काफी शॉकिंग है और इनको ऐसा डाउट हो रहा है कि 7 ऑफ कप से अब आपकी लाइफ में अब ये लीस्ट प्रायोरिटी है। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में शायद या तो आप दूसरे लोगों को तरफ जाने लगे हो, मूव ऑन करने लगे हो, और लोगों की तरफ बढ़ने लगे हो, इंटरेस्ट हो रहा है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं अभी भी कि ये करें तो क्या करें। और ये खुद भी अभी अगर मैं देखूं तो बिजी हैं, चाहे क्योंकि देखिए बिजी का तो आ रहा है, इनकी लाइफ में मसले बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। इनकी लाइफ में नो डाउट अभी भी चीजें अच्छी हैं अगर ये अगर चॉइस करें, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा, आपसे अच्छा इनको मिल नहीं रहा है। अगर इन्होंने किसी को चॉइसेस बनाई भी थी ना, तो कंफ्यूजन इनको इसी बात पहले भी थी और अभी भी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपसे जितना अनकंडीशनल बॉन्ड, केमिस्ट्री जो आपके साथ थी ना, जितना प्यार इन्होंने आपके लिए फील करते हैं, वो केमिस्ट्री किसी और के साथ बन नहीं पा रही है, वैसा पर्सन इनको मिल नहीं पा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है। ये आपका वेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ना इनको पहले आपसे सही से कुछ मिल पाया था, अगर तो इन्होंने कोशिश करी आपको रिप्लेस करने की तो आपसे बेहतर इंसान नहीं मिल पाया। और पहली बात तो इनका दिल गवारा नहीं किया कि आपको जितना प्यार करने लगे हैं ना, करते हैं या करते थे जो भी, वो किसी और से हो नहीं पा रहा, वो मैच नहीं हो पा रहा, वो सोल कनेक्शन नहीं हो पा रहा, वो अनकंडीशनल प्यार नहीं मिल पा रहा जो आपसे मिला था।
और अभी भी सेम वही प्रॉब्लम इनके साथ है, इसीलिए ये आपका मैच नहीं करेगा। लेकिन सिनेरियो कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में ऐसा ही है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको पहले भी और अभी भी बहुत लोगों की तरफ रिप्लेस करने की या जाने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, भले कंफ्यूजन है और आपसे बेहतर ऑप्शन है, लेकिन वो शिद्दत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अनकंडीशनल, वो बॉन्ड, वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो वाइब मिल नहीं रही है। इसीलिए ये अभी भी वेट कर रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं और ना ही आपकी वेट कर रहे हैं, अभी भी वेटिंग जोन में है। ओके, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनकी तरफ। क्वीन ऑफ, अगर मैं देखूं और क्या रीजन है जो ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, सबसे पहले है मून कार्ड। एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट है इनको आपके डिसीजन को लेके। पहली बात तो इनको डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, और अगर आपने मूव ऑन करने का डायरेक्ट फैसला ले लिया है और आपने इतनी सख्ती दिखा दी है, तो इसका मतलब इनको एक एहसास हो गया है कि मामला इस बार बिगड़ गया है, जिसको लेके ये बहुत इनसिक्योर हैं। आपके गुस्से को लेके बहुत इनसिक्योर और डाउटफुल हो रहे हैं कि आप जो हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा ही नहीं रहे हैं। आपका गुस्सा है कि कम होने का नाम ले ही नहीं रहा है। आपने जो उस दिन गुस्से में कह दिया या जो क्लियर कट डिसीजन दे दिया, क्या इस बार आपने परमानेंट ये फैसला कर लिया कि आप इनसे अलग हो चुके थे जब भी आपने इनसे ये बात कही है? तो इनको बहुत डाउट हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत लंबा निकल रहा है और ये आपका वेट कर रहे हैं। आप शायद वेट कर रहे होंगे कि ये आपको मनाने आएंगे, ये वेट कर रहे हैं कि भाई अब मैं जा भी नहीं पा रहा क्योंकि गुस्सा पारा इतना हाई है, मैंने तो भाई मेरी तो बस नहीं है इसके सामने। और इनको आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर नहीं आ रही और इनको लग रहा है कि इस बार जो आपने इनको फैसला सुनाया है ना, वो फिक्स्ड एंड फाइनल हो गया है। ओके, तो ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर और एक डाउटफुल ला रही है कि मैं वेट तो कर रहा हूं, क्या यहाँ पे कुछ मामला हो पाएगा, क्योंकि मैं कहीं और जा भी नहीं पा रहा हूँ, किसी को चूज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ यहाँ मामला है और इसीलिए ये आपको वेट भी कर रहे हैं। ओके, अगर मैं और रीजन देखूं तो डेविल कार्ड आया है। अब आप क्या ही कहेंगे, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, इस बात की चिढ़ भी है इनको, जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी इसीलिए इनको हो रही है, इनको डाउट इसीलिए हो रहा है बिकॉज इनको लग रहा है कि आप इनको कैसे छोड़ सकते हो, आप ऐसे कैसे इनको अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। और मोहब्बत तो इन्होंने भी की थी, मोहब्बत तो आप भी करते थे, तो फिर इनको थोड़ा सा आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि आप तो कहते थे कि आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप छोड़ के नहीं जाएंगे, फलाना ढमकाना, लेकिन अब कैसे आपने फैसला कर लिया, इतना क्या बात हो गई। तो कुछ इस तरीके की बात है और ये काफी टॉक्सिक है, नेगेटिव चीजों में है। ओके, नेगेटिव चीजें इनके ऊपर हावी हैं और आपको कंट्रोल और चेन करना चाहते हैं और इनको लग रहा है कि अब ना आपके ऊपर ये हक खोते जा रहे हैं, अब आपके ऊपर वो हक इनका नहीं रह गया जैसे कि ये पहले आप पे हक जमाते थे। भले ये रिलेशन था लेकिन ये आपको बिल्कुल एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड के तौर पे आपको ट्रीट करते थे। फिजिकल नीड नहीं पूरी हो पा रही है, किसी और की तरफ भी अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो वहां पे इनका मामला जम नहीं पा रहा है। तो फिजिकल नीड नहीं अगर इनकी बहुत टाइम से है तो इनके हार्मोन और इनको वो भी दिक्कत कर रहा है। तो फिजिकल लेवल पे ये अभी भी आपको फैंटेसाइज करते हैं, अभी भी आपकी फोटोज को ये चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, अभी भी आपकी फोटोज को देख के बहुत आपको याद करते हैं। फिजिकल इंटीमेसी को लेके ये बहुत ज्यादा शिद्दतली इनको लग रहा है कि नहीं, बस कैसे भी करके क्या हो समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो अर्ज भी हो रही है, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, आपको जाते हुए देख के इनसिक्योर भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, बौखला भी रहे हैं, सर भी पीट रहे हैं। और ये हो सकता है आप ये थोड़ा ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सीरियस टाइप के पर्सन हैं। ये आपको शायद कमिटमेंट और प्यार, प्यार तो ये देखिए आपसे बहुत करते हैं, लेकिन इस प्यार में इनके लिए फिजिकल इंटीमेसी वाला मामला, एक्टिविटी ज्यादा रहती है और शायद अब आप इस तरीके से नहीं है, पर ये चाहते हैं कि अब ये और तरफ भी इनका मामला नहीं जम रहा, आपने भी इनको धक्के मार के बाहर निकल दिया, तो इनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये नेगेटिव होते जा रहे हैं, टॉक्सिक होते जा रहे हैं।
सिटी दिख रही है, आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, इंटीमेसी लेवल इनका बहुत हाई है और एग्रेशन बहुत ज्यादा है इनका, गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस फिजिकल नीड के लिए मे बी ये और लोगों में भी जा रहे होंगे, लेकिन इनको नहीं कर पा रहे हैं जो कुछ भी है, कोई समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इनके सर चढ़ गए हैं, इनके दिमाग में चढ़े हुए हैं, वो ये उतार नहीं पा रहे हैं, उस बात का भी फ्रस्ट्रेशन है। प्लस इनकी लाइफ में अदर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा बर्डनाइज में है, इनको लग रहा है कि यार मेरी मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होती हैं, मेरी लाइफ की जिम्मेदारियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, ये भी चली गई, मेरी लाइफ भी सही नहीं है, मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, मैं स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ, मैं ड्रेन आउट हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ लो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ लो, मेरी फैमिली लाइफ लो, सब कुछ तबाह पड़ी है। तो कुछ इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर जरूर दिख रही है और गुस्सा आपके लिए इनका जरूर दिख रहा है, और एक इनसिक्योरिटी और डाउट, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन तो ये बहुत ज्यादा है। प्लस फिजिकल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और मैं देखूं कि आपका वेट क्यों कर रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, इनको अभी भी वेट है कि आपके साथ फ्यूचर सोचा जा सकता है, ये अभी भी वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपके साथ फैमिली, बच्चे, कमिटमेंट हो सकती है। भले इन्होंने शायद आपको बताया हो, नहीं बताया, लेकिन इस समय ये शिद्दत से सोच रहे हैं। जब ये और लोगों में जा रहे हैं ना, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप फैमिली पर्सन हैं। ओके, हो सकता है फैमिली के चक्कर में भी यहाँ मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके साथ बहुत चीजों को फैंटेसाइज करते हैं। उसमें से सबसे एक ये चीज है कि आपके साथ फ्यूचर को देखते हैं, आपके साथ शादी, कमिटमेंट, बच्चे, फैमिली, इस चीज को बहुत शिद्दत से नोटिस करते हैं कि यार जो कुछ भी था, मैं उससे प्यार इसलिए करता हूँ, मैं चीजों को लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, और उसने मुझसे कमिटमेंट मांगी थी। वो फर्स्ट डे से ये चीज इनको क्लियर थी कि आप इनके लिए जो कुछ भी कर रहे थे, आप इनसे फ्यूचर चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, जो इन्होंने नहीं दिया आपको। और इस समय अगर ये जो भी आपका वेट कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि क्या अगर इसने परमानेंट फैसला कर लिया है, तो फिर अगर मैं फ्यूचर का सोचूं तो कैसे सोचूं। तो अभी भी इनके माइंड में आपको लेके है कि ये फ्यूचर आपके साथ देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल फैमिली मटेरियल पर्सन मानते हैं, और इनको पता है कि आपसे ज्यादा अच्छा पार्टनर इनको जिंदगी में मिल नहीं सकता। ओके, इसीलिए ये और कंफ्यूज्ड हैं किसी और के पास। अगर फिजिकल नीड के लिए भी जा रहे हैं ना, तो इनको एक एनर्जी है जो इनको रोक ले रही है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, वो वाली बात है। कोशिश जरूर कर रहे हैं कि छोड़ो यार, और अपनी नीड पूरी कर लेते हैं, ठीक है यार, अब अगला है ही नहीं, मुझे छोड़ के चला गया तो मैं तो कहीं जाऊं, वैसी वाली इनको फीलिंग आ तो रही है, क्योंकि डेविल कार्ड है। और हाँ, इस समय ये ड्रिंक में और नेगेटिविटी में है भी, कोशिश पूरी कर रहे हैं, और अगर स्मोकिंग और इनको अल्कोहलिक का शौक है, तो ये बिल्कुल उस चीज में पड़ गए हैं मामले में, ठीक है। ऐसे लोगों से साथ उठना बैठना, ऐसी जगहों में जाना कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं कि ये आपके लिए क्यों वेट कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, इनको लग रहा है कि इस समय सबसे सही कोई इनको संभाल सकता है, कोई इनको सुकून दे सकता है, तो वो आप भी दे सकते हो। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ ऐसी कॉर्ड बन गई है, आपके साथ ऐसी चेंड हो गए हैं, ये आपको चेंज करना चाहते हैं, उल्टा ये आपसे चेंड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि मैं इसको छोड़ के कहीं और जा नहीं सकता, कोशिश मैं बहुत करता हूँ, पहले भी कर रहा था, नहीं कर सकता। आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन ये करना चाहते हैं, ये आपसे भी चाहते हैं कि आप इनसे रियूनियन रिकंसिलेशन कर लें, आप इनके सोलमेट हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जैसे कि आप पहले थे, तो इसीलिए ये आपका वेट कर रहे हैं। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मामलात आपको भी इंट्यूट हो रहे हैं, और आपको भी लगता है हाँ यही वो रीजन होने चाहिए अगर तो ये वेट कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं, तो हम इन रीजंस को क्लैरिफाई करेंगे फटाफट, और फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। यहाँ पे ये 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है,
क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात है। 10 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन। इनको लगता है भैया इन्होंने बहुत इधर उधर जाके देख लिया, अब ये किसी तरह आप इनका गुड लक चार्म है, आप ही के साथ इनका फॉर्चून जुड़ा है, आप इनकी किस्मत हैं, आप ही इनकी डेस्टिनी है। इन्होंने अपनी किस्मत बदलते हुए देखी है, आपको बिल्कुल इनको लगता है कि आपका फॉर्चून इनके साथ जुड़ा हुआ है, और इन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट करके देख ली है आपको छोड़ के किसी और के पास जाने के लिए। मल्टीपल टाइम इन्होंने कोशिश की है, चाहे तो आपके साथ ब्रेकअप करके कह के किया हो या छुप छुपा के भी इन्होंने कोशिश की है, या और लोगों में कनेक्शन बनाए हैं, देखा है, सुना है, भले ही परमानेंट, मैं नहीं कह रही कि सब कुछ किया है, बट कोशिश बहुत की है कि और लोगों से मिले, हो सकता है किसी से दोस्ती हो, लेवल हो, कहीं पे बात बन जाए, तो इन्होंने की बहुत है, ट्राई इन्होंने जरूर किया है, लेकिन एक चीज इनको समझ में आ गई, किस्मत आप ही तक लेके आती है इनको। एक सर्कल है जो ये घूम फिर के आपसे भागते हैं, फिर किस्मत इनको धक्का मार के आपकी तरफ लेके आती है, ये फिर आपको छोड़ के वापस जाने की कोशिश करते हैं, घूम फिर के सारी दुनिया से वापस आप ही की तरफ आते हैं। तो ये वेटिंग जोन क्यों है, क्योंकि ये जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये आपका साइकिल पूरा हो गया है, अब इनका वापस आने का टाइम पूरा हो चुका है, इनको जहां जाना था ये हो आए, और इन्होंने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, इनको लग रहा है कि भैया अब ये किसी तरह टाइम खत्म हो, मेरा और इसके बीच में जो भी ये मामला था ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं कैसे भी करके मेरे और इसके बीच में सब कुछ मामला सही हो जाए, जो भी ये टाइम फेज हमारा चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, ये टाइम किसी तरीके से हट जाए और ये टाइम बदल जाए, मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून किसी तरह से चल जाए कि मेरा टांका इससे दोबारा भिड़ जाए। तो ये बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ये फेज कंप्लीट हो जाए और दोबारा से आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि इन्होंने सब करके देख लिया, बहुतों के पास जाके देख लिया, पर आप जैसा पर्सन इनको नहीं मिल रहा है, घूम फिर के आना इनको आप ही के पास होता है। ठीक है, मून कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं दो कार्ड, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। मून कार्ड से इनको इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है कि आप शायद आजकल ये आपको घूमते फिरते हुए बहुत देख रहे हैं, फन जोन करते हुए बहुत देख रहे हैं, आप शायद दोस्तों में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, पार्टी वार्टी बहुत कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, करना भी चाहिए, अगर आप कर रहे हैं ना, तो एक इनको इनसिक्योरिटी बहुत आ रही है कि आपके और इनके बीच में शायद आपकी तरफ से कोई और आ गया है। ओके, ये इसलिए भी वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको डाउट है कि भाई अगर ये जो है इस नो कांटेक्ट में या ब्रेकअप जो भी है, सेपरेशन में, अगर ये 4 लोगों के पास जा सकते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, क्या आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपने तो क्लोजर दे दिया है ना इनको। तो इनको डाउट हो रहा है कि आजकल आप बहुत बिजी बिजी इनको दिख रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि आप तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो आप बिजी कहाँ हैं, कौन हमारे और इसके बीच में आ गया है, इनको ये बहुत इनसिक्योरिटी में हो रही है कि अगर ये मेरी तरफ नहीं है, तो या तो फिर इसकी लाइफ में भी कोई और आ गया, अगर तो ये बिजी है, तो क्या ये अपनी फैमिली के साथ बिजी है, क्या दोस्तों के साथ बिजी है, या मेरे और इसके बीच में कोई और लव एंगल आ गया है। तो एक थर्ड पार्टी कौन है ये जानना इनके लिए बड़ा इनसिक्योर इनको मामला कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, इनको लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ आ गई है, या बिजी हैं, या आप अपनी लाइफ में एंजॉय चिल कर रहे हैं, तो अब आप इनके लिए कोई एक्शन, कोई रिएक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है। पहली बात, इन्होंने ऐसे ऐसे टाइम पे आपको छोड़ के गए हैं जब शायद आप इनसे कहते रहे कि आपको इनकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, तब भी ये छोड़ के चले गए। शायद आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको इंजरी हुई, ब्लड लॉस हुआ, बहुत लोगों के लिए हो सकता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगर तो मेरी व्यूअर्स फीमेल्स देख रही हैं उनसे मैच होगा, मे भी शायद आपने एक्सपेक्ट कर लिया था और आपका मिसकैरेज हो गया, या अबॉर्शन इन्होंने अगर करा दिया, तो ऐसे टाइम पे भी ये भाग गए थे। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर मुझे इंट्यूट हुआ तो मैंने आपसे कह दिया, सबसे मैच नहीं होगा। तो इनको पता है कि इन्होंने आपको कैसा टफ टाइम दिया है और ये कभी भी अवेलेबल थे नहीं। ओके, और ना ही इन्होंने कोई एक्शन लिया।
लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं ना, और आपकी लाइफ में अगर किसी और में आप बिजी हो गए, या किसी ने आपकी लाइफ में एंट्री ले ली, या आप अपनी फैमिली में ही बिजी हैं, कहीं और बिजी हैं, और आप फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, और अब आपको इनकी कोई इतनी मतलब जरूरत महसूस नहीं है, तो इनको बहुत सी गलतियां भी अपनी नजर आ रही हैं। और पहली बात तो ना, इन्होंने बहुत से एक्सक्यूजेस आपको देके ना, इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन या कोई डिसीजन कभी बनाया नहीं है। जब भी आपने कभी कुछ अपने लिए करने के लिए कहा होगा ना, तो पहली बात तो ये कंफ्यूज थे, बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन थे आपको लेके या औरों को लेके। अपनी मतलब क्लियर नहीं थे ये आपके लिए, कभी भी ये क्लियर नहीं थे। तो ना ही इन्होंने, ये चाहते तो आपके लिए स्टैंड ले सकते थे, ये चाहते तो आपके लिए सपोर्ट ले सकते थे, ये चाहते तो डिसीजन ले सकते थे, इनको किसी तरीके का किसी ने रोका नहीं था, और इनकी पोजीशन भी ऐसी थी कि ये कर सकते थे। लेकिन इन्होंने तब भी अपने हाथ पैर ऐसे बांध लिए कि भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपको ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस दे दे के इन्होंने कहा कि यार यार ये प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके का मामला। और वो चीज ही आप शिद्दत से सोच रहे हैं कि जब मैंने नहीं किया तो आप इतने हर्ट हो गए, तो आप मेरे लिए क्यों करेंगे। अगर आप कुछ इस तरीके का इनके दिमाग चल रहे हैं, ये इनसिक्योरिटी है इनके रीजन में। ओके, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स। स्टॉक करते हैं भाई, ये ऑनलाइन आपके ऊपर नजर इनकी बहुत रहती है, सोशल मीडिया पे भी कुछ नेगेटिविटी इनकी चल रही है, या तो सोशल मीडिया पे ये बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी किसी से चिट चैट इनकी चल रही है। नो डाउट सोशल मीडिया पे आके ये आपको दिन रात चेक तो करते हैं, आपके बारे में पता भी करते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनल कहूँ तो इनके जो नेगेटिव इस समय ट्रेड चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया में भी मामला गड़बड़ चल रहा है। अगर तो आप कहीं से पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोटिस करा सकते हैं, तो शायद आपको ये बात पता होगा कि इनका मामला कहीं ना कहीं किसी से तो चिट चैट चल रही है। ऑनलाइन इन्होंने बहुत लोगों को अप्रोच किया है अब, और उनसे हाय हेलो इनकी चल रहा है, फ्लर्ट मामला चल रहा है, फिजिकल इंटीमेसी को लेके चीज़ों को शेयरिंग हो रही है, मतलब बातें शेयर हो रही हैं। कुछ तो मामला इन्होंने है इनका, और स्पेशली आपको तो इनकी नज़रें टिकाए हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप मौजूद हैं और इनके सोर्स में हैं, तो आपके ऊपर इन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा है, आपकी एक्टिविटीज चेक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं है, सब चेक कर रहे हैं। और स्पेशली अगर ऑनलाइन आप काम करते हैं तो उस पर भी इनकी नज़र बहुत तगड़ी है। 10 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ वैंड्स एंड फूल कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स है। ओके, विक्टोरियस होना चाहते हैं, फैमिली को आपको ना है तो ये नेम फेम पर्सन अगर मैं कहूँ, या तो ये आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों को सक्सेसफुल देख रहे हैं। आप ना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन गए हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको चैलेंज किया है, इनको रिजेक्ट करके। अगर मैं कहूँ तो ये आपके साथ फैमिली, फ्यूचर, और इनको लग रहा है कि आपसे बेहतर इंसान नहीं, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ों को सक्सेस देखते हैं। इनको लगता है ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा ज़रूर, ये चीज़ इनको पता है। और नेम फेम पर्सन है, ये पब्लिक आई में है, या आप पब्लिक आई में हैं, काम में बोला बाला है इनका। और इनको लगता है कि नहीं यार, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में उठा सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म चीज़ों को ले जा सकता हूँ, और मैं काफ़ी विक्टोरियस फील करता हूँ जब ये मेरे साथ होती है। और मैं एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली अगर कभी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसी के लिए ही बनाऊँगा। ये परफेक्ट है, क्योंकि मैंने औरों को भी देखा है, इसके जैसा परफेक्ट इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और प्लस मेरी मोहब्बत भी है, मेरा प्यार भी है, मेरा जुनून भी है, वो वाली यहाँ पे कुछ इनका मामला लग रहा है। फूल कार्ड है, देख लीजिए, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं दोबारा से, ये एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, और ये दोबारा से आपसे चांस जरूर मांगेंगे। बॉटम ऑफ द डेक अगर आया था ऊपर 2 ऑफ कप्स का, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, सोलमेट का जो कार्ड आया था उसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल क्लियर है, परेशान है कैसे रीयूनियन होगा, परेशान है, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं कि रीयूनियन कब होगा, आप करें या यही कर लें, कैसे होगा, मैं वेट कर रहा हूं, बहुत सोचे हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं, इसीलिए वेटिंग जोन में है।
तो हेल्थ इश्यूज भी इनके हो रहे हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पेशली इनको रिग्रेट बहुत बड़ा है, रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, एंजाइटी इनको बहुत हो रही है, इनसिक्योरिटी बहुत आ रही है, इनको खौफ भी आ रहा है, इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। आपसे छुप के किया है या आपको बता के किया है, जो भी इन्होंने किया है, हरकत तो गलत की है, उस चीज का भी एहसास है। और आपको खो देने का डर भी है। आपने जो इनको फैसला देना सुनाया है वो इनके ऊपर बिल्कुल छुरी की तरह लटका हुआ है कि क्या मामला इस बार काफी सीरियस हो गया, क्या आप परमानेंट जा रहे हो। तो सोचे इतनी ज्यादा है, ये वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी ओवर थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं कि मामला कैसे होगा। हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि आप गुस्से में हैं, प्लस ये डेविल में है, मतलब उथल पुथल मामला चल रहा है इनके तरफ। और बट हाँ, बड़ी शिद्दत से आपका वेट हो रहा है और बहुत से रीजन यहाँ दिख रहे हैं वेट करने के। तो ये थे वो पर्सन जो आपका वेट कर रहे हैं, ये है उनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो रीजन विथ क्लैरिफिकेशन क्यों ये आपका वेट कर रहे हैं। तो ये थे मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको एक्सपीरियंस हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर करें ज़रूर हम सबके साथ। एंड कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ पूछना है, मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे सिंगल क्वेश्चन चाहे डिटेल सेशन। ओके, मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए भी, आपको हेल्प करने के लिए भी। तो नंबर मौजूद है, कांटेक्ट कर लीजिए आप। ओके, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, किसी की अक्ल ठिकाने आ रही है। अब देखिए कब ये करते हैं, ये वेटिंग जोन कब ख़त्म करते हैं और आपकी तरफ आते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा आप ख़त्म करेंगे, इनकी तरफ से अगर होना होगा तो होगा। ओके, तो देखिए कब रियूनियन रिकन्सिलेशन के लिए हाथ पैर मारते हैं ये, और ये कहाँ से आपको स्टॉक कर रहे हैं ये भी देखिए, और किन एक्टिविटीज़ में पड़े हुए हैं ये भी देखने वाली बात है। तो अब आप चांस दें ना दें ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं कि आपको चांस देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों से भी शेयर करें। जो लोग भी शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको भी ये रीडिंग ज़रूर शेयर करें, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो। और लोगों से भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। उसको काम पकड़ाएं, वो बैठा रहता है बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा, ठीक है, उसको भी काम पकड़ाएं, उससे क्या है, खड़े हो, नोटिफिकेशन वगैरह देना चालू करें सबको। ओके, थोड़ा सुस्त हो गए हैं तो उनको भी नींद से जगा दें आप। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव